एक पुलिस वाला क्यों इतना सपोर्ट करेगा? तो जरूर ये केस में कुछ पॉलिटिशियन, कुछ नेताओं का उनका इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनका बॉडी को जला जाएगा तो कोई भी सबूत नहीं रहेगा, और वो नेता वो या नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पूछा है क्या आप सेफ हो तो आप क्या कहेंगे? अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, अगर आपकी फ्रेंड के साथ या आपकी बहन के साथ कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी क्राइम हुआ, तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेंगे? सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो किसी भी एक केस का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा होता है, और पुलिस के बाद जाता है हाई कोर्ट को, और अगर हाई कोर्ट में जस्टिस नहीं मिला तो जाता है सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट को पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सही ना लगा, उससे सफिशिएंट डाटा नहीं मिला, तो वो सीबीआई की परमिशन देता है, और सीबीआई उस केस का जांच करता है और उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। तो आप जिसको सबसे पहले इन्फॉर्म करते हो, वही जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने वाला पुलिस, अगर वही आपका सारे के सारा सबूत को मिटा दे, तो क्या आपको जस्टिस मिलेगा? अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, तो कितना भी कोशिश क्यों ना करो, आपको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश की हाथरस डिस्ट्रिक्ट की एक दलित लड़की मनीषा के साथ। तो वो मनीषा घास काटने के लिए अपने भाई के साथ और अपनी माँ के साथ अपना खेत को जाते थे। तो उस समय 4 लोगों ने उनको बलात्कार किया, उनका हड्डी तोड़ दिया गया और उनका जीभ को काट दिए, ताकि वो उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकेगा। तो वो लोग तो बलात्कार करके चले गए। जब उनका भाई, उनका माँ आके उनको देखे तो वो बेहोश होकर पड़ते हैं, और उनका भाई आके पुलिस पे कंप्लेन करते हैं, और उनका परिवार लोग उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दी। तो उन लोग सबसे पहले हाथरस डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है उससे ही उनको एडमिट किया। उनका तबीयत बहुत बिगड़ गया, तो उसके बाद उनको अलीगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और अलीगढ़ हॉस्पिटल में उनका तबीयत और ज्यादा खराब हो गया। तो उसके बाद उनको एम्स हॉस्पिटल को ट्रांसफर किया गया, लेकिन एम्स हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं थे, इसलिए उनको कराया जाएगा। इसलिए उनको सफदरजंग हॉस्पिटल को ट्रांसफर कराया गया, और वही सफदरजंग हॉस्पिटल में उनका मौत हो गया। तो वो इंसिडेंट हुआ 14 सितंबर को, लेकिन उनका मौत हुआ 28 सितंबर को। तो वही जो बीच में 14 दिन के अंदर उस हॉस्पिटल में हो रहे थे। तो उनका जान जाने के पीछे 2 वजह है। तो नंबर 1 तो वो बलात्कारी है, और दूसरा है जो हमारा जो सिस्टम का लापरवाही। उस लड़की का जान बचा जा सकता था। तो हमारा जो एम्स हॉस्पिटल में है, तो इस हॉस्पिटल में हमेशा कुछ रिजर्व रहता है हमारे नेता लोग के लिए, और वही सीट हमेशा खाली रहता है। अगर उसी सीट में उनको भर्ती करा के उनका ट्रीटमेंट अगर कराया गया होता, तो उनका जान नहीं जा सकता था आज, तो उनका जान बचा जा सकता था, लेकिन वो करे ही नहीं, क्योंकि वो दलित क्लास थे, वो लोअर कास्ट, तो उनको कौन पूछता है, तो इसीलिए उनको ट्रीटमेंट नहीं कराया गया। तो ये तो गया मेडिकल केस के बारे में। तो उसके बाद आया पुलिस के केस के बारे में। और वो इंसिडेंट होने की 1 घंटे के बाद उनका भाई पुलिस स्टेशन जाते हैं, और उनका गांव का एक अपर क्लास का लड़का संदीप, तो उनके ऊपर वो केस फाइल दर्ज की, और वो 3 लोग इसमें शामिल थे। तो वो कौन थे उनको पता नहीं था, इसलिए वो संदीप को जानते थे, तो उनके ऊपर केस देके वो वहां से चला गया। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की 19 तारीख को। उन्होंने केस दिए 14 तारीख को, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेट शुरू किए 19 तारीख को। और 19 तारीख को शुरू करने के बाद वो 4 लोगों को पकड़ लिए थे और उनको अरेस्ट कर दिए थे। तो उसके बाद जब 28 तारीख को उस लड़की का मौत हुआ, तो उस समय जो उसका जो पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम का प्रोटोकॉल लो उनका ध्वजा उड़ा दिया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या थी किसी को भी नहीं पता, और पुलिस वालों ने उस रिपोर्ट को क्या देखा और बोला उनका बॉडी में ऐसे कोई स्पॉट नहीं जो उनको रेप किया गया। उनका हड्डी को तोड़ दिया गया सच है, उनका जीभ को काटा गया वो सच है, लेकिन उनको रेप किया गया उसका कोई स्पॉट नहीं है। तो ये कौन सी बात है? और 29 तारीख रात 2:30 बजे उनका बॉडी को पेट्रोल जला के वो जाल दी, और कहते कि हम अंतिम संस्कार कर दी। अरे तुम कौन हो अंतिम संस्कार करने वाले? वो भी उनका परिवार का बिना परमिशन लेते हुए। उनका परिवार लोग उनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हम हमारा बेटी का आखिरी संस्कार करना चाहते हैं, हम हमारा बेटी को आखिरी बार देखना चाहते हैं।
पुलिस वाले उनका बात सुने ही नहीं और जबरदस्त उस बॉडी को पेट्रोल डाल के वो जाल दिए। तो आपके पास कौन सी राइट है जो आप उस बॉडी को जाल सकते हो? कौन सी राइट आपके पास है? और वो पुलिस मीडिया को कहते हैं कि हम अंतिम संस्कार किए तो उसके लिए हम उनका परिवार का परमिशन लिए हैं, सब कुछ हम अच्छे से उनका सत्कार किए और सब लोग खुश थे। तो संस्कार हो गया सर, क्या रहा उसमें? देखिए, उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई सब। तो ये क्या हुआ? एक तो वो कहते हैं कि हम उनका परमिशन लिए हैं, लेकिन उसका फुटेज कुछ और बोलता है। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी। तो सवाल उठता है कि एक पुलिस वाला क्यों इतना सपोर्ट करेगा? तो जरूर ये केस में कुछ पॉलिटिशियन, कुछ नेताओं का उनका इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए वो इतना सपोर्ट करेगा। अगर उनका बॉडी को जला जाएगा तो कोई भी सबूत नहीं रहेगा और वो नेता वो या पॉलिटिशियन बच जाएंगे। तो उनका बॉडी को जलाने के बाद तो उनका परिवार को पुलिस के द्वारा घेराव कर दिया। किसी को भी उनका परिवार के साथ मिलने की अलाउ नहीं करते। ऐसे कि कुछ अपोजिट पार्टी का लीडर को भी, किसी को भी नहीं वो अलाउ नहीं करते और उनको आईपीसी का सेक्शन 3 के अनुसार उनको अरेस्ट भी कर दिया। तो वो इतना क्यों सपोर्ट करते हैं? तो इससे साफ साफ यही नजर आता है कि इसमें पॉलिटिशियन का एंटरफेयर हो चुका है। अगर एक अपोजिट पार्टी का लीडर को धक्का मार के निकाल दिया जाता है तो आपका हालत क्या होगा? तो वो सीधा सीधा आपके ऊपर एक थ्रेट है, आपके ऊपर एक धमक है। तो आप समझ सकते हो वो पुलिस उनको सपोर्ट करने के लिए कितने हद तक वो जा सकते हैं। अगर एक अपोजिट पार्टी का लीडर के साथ ऐसा बिहेवियर हो सकता है, उनको ऐसा धक्का मार के निकाल दिया जा सकता है, तो आपको तो वही से ही मरवा देंगे। तो उसके बाद आप क्या कहेंगे? क्या आप सेफ हो? डेमोक्रेसी नाम की एक चीज क्या हमारे देश में है? अगर होता होगा ना, आज इसी तरह सिचुएशन नहीं आता होगा। तो आपको क्या लगता है? आपका माँ बहन, आपका भाभी, क्या आप सेफ है? आपको क्या लगता है वो सेफ है? अगर इसी तरह पुलिस उनको सपोर्ट करेंगे तो आपको बहन कभी भी सेफ नहीं है। आज उनके साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप आज नहीं जागेंगे तो कल आपके साथ ही होगा। तो उस समय आप क्या करेंगे? अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो आप कभी भी नहीं जागेंगे। अगर आप जागोगे नहीं तो आप सेफ नहीं, आपकी बहन सेफ नहीं, आपकी भाभी सेफ नहीं, आपकी बीबी सेफ नहीं। तो क्या है? तो वो कितने बड़ा शर्म की बात है हमारे देश के लिए। हमारे देश में हम लोग इतने इतने नीचे गिर चुके हैं तो वो कह नहीं जा सकता है। क्या है, क्या चल रहा है, क्या है हमारे देश में, क्या है, क्या सब ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो बहुत फ्रस्ट्रेट फील हो रहा है। तो आपको क्या नहीं फील हो रहा है? अगर आपको सच में कुछ फील हो रहा है, अगर आप उस लड़की का जस्टिस चाह रहे हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, सिर्फ मेरा नहीं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि बहुत सारे लोग जान पाएंगे और जागेंगे। अगर जागेंगे तो वो लोग जस्टिस पाएंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही था। अगर इसी तरह वीडियो आप हमेशा पाना चाहते हो तो इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलता हूँ, फिर मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहना।